जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस स्टोरी की तरफ जा रहे हैं उसका अनवान है खोए वाली कुल्फ़ी और महबूबा। इंतहाई दिलचस्प कहानी है आप सबके सुनने वाली। ये तब की बात है जब मैं खूबसूरत नौजवान हुआ करता था। यूनिवर्सिटी का इख्तितामी दौर चल रहा था। वैसे तो लेक्चर वगैरह उन दिनों नहीं हो रहे थे, मगर फिर भी हम सभी दोस्त यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी को जी बढ़कर जीने की खातिर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। सारा दिन क्लास में बैठकर बातें करते थे। क्लास की लड़कियां भी उन दिनों हम लड़कों से थोड़ा ज़्यादा ही फ्री हो गई थी। शायद वो भी हमारी तरह क्लास के हर फर्द को मिस करने वाली थी। मैं पहाड़ की चोटी पे वाक़या कबीले का वाहद यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला लड़का था। इसी वजह से मुझे कबीले में ख़ास इज़्ज़त का मुकाम हासिल था। हॉस्टल लाइफ को मैंने बहुत अच्छी तरह गुजारा नहीं बल्कि जिया था। रात को फेलोज़ के साथ बैठकर तरह तरह की ऊटपटांग हरकतें करना, ताश की बाजी लगाना, एक दूसरे का बिस्तर इधर उधर फेंकना, रात को सोते वक्त किसी पर पानी फेंककर इसको नींद से जगा देना और फिर सारी रात इसकी गालियाँ सुनना वगैरह वगैरह। बहुत प्यारा वक्त था। काश वो वक्त कभी ख़त्म ना होता। एक दिन यूनिवर्सिटी की कॉरिडोर से गुजरते वक्त मैं किसी नस्वानी पकवाड़ के बायस चलते चलते रुक गया। मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा गया था। मैंने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो मेरी क्लास फेलो आबश सिकंदर मेरे रूबरू खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिससे यूनिवर्सिटी के पहले दिन मेरी तकरार हुई थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा। छोटी सी बात पे ही हम दोनों मुर्गियों की तरह एक दूसरे से लड़ने लग जाते। वो एक अमीर घर की खूबसूरत और लड़ाकू त्यारा टाइप लड़की थी। क्लास की लड़कियों के अलावा वो सिर्फ मुझसे ही बात करती थी। बात नहीं, दरअसल लड़ती थी। एनुअल डिनर के मौका पर न जाने कैसे हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगकर पिछले लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए। उस दिन के बाद हम दोनों की दोस्ती क्लास में मशहूर हो गई। यूनिवर्सिटी का हर फर्द मुझे आबिश के साथ देखकर न जाने क्यों सीख पा हो जाता। शायद इसलिए कि मैं एक देहाती सादा सा लड़का था जिसके हाथ में लंगूर की जगह अंगूर आ गए थे। दोस्ती होने के बाद मैंने जाना कि वो बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। हमारी दोस्ती इस कदर हो गई कि जब कभी वो छुट्टी करती तो सिर्फ क्लास में मुझे ही बताती छुट्टी करने की जो वजह होती थी। कॉरिडोर से गुजरते वक्त जब इसने मुझे पुकारा तो मैं रुक गया। वो मेरे सामने आई और बोली, कहाँ घूमते फिर रहे हो, वो भी अकेले अकेले। यूनिवर्सिटी का आखिरी हफ्ता था। कम से कम ये वक्त तो तुम मेरे साथ गुजारो। इसने प्यार से दोस्ताना शिकायत की थी। मैंने इस लड़की को देखा जिससे कभी मेरा 70 का कड़ाव था, लेकिन अब वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। 4 साल तो तुम्हारे साथ ही गुजारे हैं। मैंने वो क्या कम थे जो इस आखिरी हफ्ते का रोना रोने बैठ गई हो? मैंने अजीब से अंदाज में कहा। ओए, बकवास बंद कर अपनी। मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ ही अपना वक्त गुजारोगे। तो मतलब गुजारोगे। वो कभी कभी मुझे लेकर थोड़ी जज्बाती हो जाया करती थी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तुम चलो, मैं सर से मिलकर 2 मिनट में आता हूँ। वो गुस्से से मुझे देखकर पाँव पटक कर वहाँ से चली गई। सर से मिलकर मैं उसे ढूंढने लगा। वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं जानता था कि वो जब भी मुझसे गुस्सा होती है तो कहाँ जाकर बैठती है। मैं वहीं चला गया। वो वहीं थी, अकेली गुमसुम पत्थर की सिल पर बैठी, साथ लगे शहतूत के दरख्त से सर को टकाए घास पे गिरे खुश्क पत्तों को देख रही थी।
मैं इसके साथ जाकर बैठ गया। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर सामने देखने लगी। नाराज़ हो? मैंने सवाल किया, मगर वो खामोश रही। मैंने फिर वही सवाल दोहराया। उसका जवाब फिर खामोशी था। कुछ तो बोलो, यूं चुप मत बैठो। मैंने प्यार से उसको मनाने की खातिर इल्तिजा की। वो फिर भी खामोश बैठी रही, जाने खुश्क पत्तों में क्या ढूंढ रही थी। बहुत उजड़ी उजड़ी सी लग रही थी। पहली दफ़ा इसको देखकर मैंने महसूस किया कि वो अंदर से बहुत दुखी थी। मैंने वजह पूछी, मगर उसका जवाब वही खामोशी ही मिला। मैं बेजार होकर उठकर जाने लगा तो अचानक इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर इसे हैरत से देखा। 4 सालों में पहली बार इसने मुझे छुआ था। पहली बार इसने मुझे छुआ और मुझे मेरी ही नज़रों में मोतबर कर दिया। कहाँ जा रहे हो? इसने मेरी तरफ देखकर सवाल किया। तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ से उठकर जा रहा हूँ। किसने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दी? वो संजीदगी से मुझ पर अपना हक जताने लगी। मैंने जवाब दिया, वक़्त ने। वक़्त कौन होता है हम दोनों का फैसला करने वाला? वो सीख पा हो गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश खड़ा उसको सुनता रहा। फिर इसने एक लंबी सी ठंडी सांस ली और बोली, चलो आज मुझे कहीं घुमाने ले चलो। घुमाने? वो भी मैं? मेरे पास तो कोई सवारी भी नहीं है। मुझे नहीं पता, बस मुझे कहीं घुमाने ले चलो। ये वक़्त शायद फिर कभी ना आए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक बार कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। इसने मुझे देखकर अपना हतमी फैसला सुना दिया। इसको इनकार करना मतलब इसकी नाराज़गी मोल लेना था। वो नाराज़ होकर बहुत जालिम लड़की बन जाती थी और मैं इन आखिरी लम्हों में इसको नाराज़ नहीं करना चाहता था। चलो उठो, घूमने चलें। मैंने इसको देखकर कहा। कहाँ जाएंगे हम? जहाँ भी रब ले चले। वो हल्का सा मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। हम दोनों यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर रोड पर आ गए। उस दौर में मुझे सिर्फ जेब खर्च मिला करता था, वो भी इस कदर के बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था और पैसे भी इस कदर कम थे कि गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसे बताया कि हम तांगे पर सफ़र करेंगे, जिस पर वो खुशी खुशी मान गई। मगर मुझे अफसोस था कि वह पहली दफ़ा मेरी खातिर तांगे पर सवार होने के लिए भी रजामंद हो गई है, क्योंकि वो अमीरज़ादी थी और गाड़ियों में घुमा फिरा करती थी। खैर, इसको तांगे पर बैठाया और हम लोग बाज़ार में निकल पड़े। सर्दी के दिन थे, जाड़े का मौसम था। हल्की हल्की धुंध सी और ठंडी हवाएं चल रही थी। घूमते घूमते मैं उसे बाज़ार के वस्त में ले गया। वहाँ चाचा गामा कुल्फ़ी वाला मशहूर हुआ करता था। उसकी रेहड़ी पर पहुंचकर मैंने 4 आने की 2 कुल्फ़ियाँ ली। उस वक़्त 4 आने की कुल्फ़ियाँ ख़रीदना बहुत अय्याशी तस्वर किया जाता था। इसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई थी। कुल्फ़ी खाते वक़्त कुल्फ़ी से बहता हुआ खोया उसके होंठों से नीचे टपक रहा था। खोए के कुछ कतरे उसकी नाक पर भी लगे हुए थे। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा। वो समझ गई कि मैं किस वजह से हंस रहा हूँ। अगले ही पल इसने अपनी कुल्फ़ी मेरी नाक और मुंह पर मल दी और मेरे हाथों से मेरी कुल्फ़ी छीनकर खाने लगी। उसके चेहरे पर उस वक़्त जो मुस्कान थी वो काबिल दीद थी। उस वक़्त एक ही पल में वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी।